आज हम आपको एक ऐसे मंत्री के विषय में बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से भारत में मोबाइल सेवा की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि भारत सरकार में पूर्व दूरसंचार मंत्री रहे पंडित सुखराम के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी में उनका दाह संस्कार किया गया। लेकिन पोते आश्रय शर्मा ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि दादाजी अब फोन की घंटी नहीं बजेगी। दरअसल दूरसंचार क्रांति के प्रणेता भी हम पंडित सुखराम को कह सकते हैं। 2-3 किस्सों पर बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण किस्सा साल 1996 का है, जब देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और पंडित सुखराम उस सरकार में टेलीकॉम मिनिस्टर हुआ करते थे। उस समय सीबीआई की जांच पंडित सुखराम के घर पड़ी और सीबीआई की रेड पंडित सुखराम के घर पड़ी और उस सीबीआई की रेड में काफी पैसे पंडित सुखराम के घर से निकले, लेकिन पंडित सुखराम इन पैसों का वैध स्रोत नहीं बता पाए और उस समय नरसिम्हा राव ने भी कहा कि ये पैसे पंडित सुखराम के ही हैं। दरअसल अब दूसरे किस्से की बात आपको बताने जा रहे हैं। वर्ष 1993 से लेकर वर्ष 1996 तक पंडित सुखराम भारत सरकार में दूरसंचार मंत्री रहे। बात वर्ष 1995 की है, जब पहली बार भारत में एक फोन कॉल की गई और यह फोन कॉल पंडित सुखराम ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु को की थी। लेकिन भारत में मोबाइल सेवा आने के पीछे भी बहुत दिलचस्प कहानी है। दरअसल पंडित सुखराम ने अपने एक निजी साक्षात्कार में बताया था कि एक बार भारत सरकार की तरफ से दूरसंचार मंत्री की हैसियत से उनका जापान जाना हुआ और जापान में उन्होंने एक ड्राइवर के पास मोबाइल फोन देखा। उन्होंने कहा कि अगर जापान के पास ये तकनीक है तो भारत के पास ये तकनीक क्यों नहीं हो सकती। तो इस विषय में उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी से भी बात की और उन्होंने इस विषय में कहा कि एक दिन इसी की वजह से टेलीकॉम सेक्टर को बहुत प्रॉफिट होगा और धीरूभाई अंबानी ने उनकी बात उस समय सुनी भी। एक निजी साक्षात्कार में पंडित सुखराम बताते हैं कि एक जनसभा में उन्होंने लोगों से कहा कि एक दिन सभी की जेब में मोबाइल फोन होगा। 90 के दशक में इस तरह की बातें लोगों के लिए अचंभित करने वाली थी, लेकिन बाद में जब देश में सूचना और औद्योगिक क्रांति आई तो ये सपना भी साकार हो गया। लेकिन ये तो हमने टेलीकॉम सेक्टर में पंडित सुखराम के योगदान के विषय में बताया, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में भी साल 2002 में उन्हें 3 साल की सजा हुई थी। और इसके अलावा अगर उनके सियासी सफर की बात करें तो वर्ष 1963 से पंडित सुखराम का सियासी सफर शुरू हुआ और 5 बार के विधायक रहे पंडित सुखराम 1984 में लोकसभा के लिए चयनित हुए थे। और इसके बाद आपको बता दें कि राजीव गांधी की सरकार में राज्य मंत्री भी पंडित सुखराम रहे। आज पूरे राज्य के सम्मान के साथ हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी यानी कि उनके गृह जिला में उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो ये कुछ दिलचस्प किस्से थे जो पंडित सुखराम के विषय में हमने आपके साथ साझा किए।